Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a number of integers not satisfying in the domain of the function sin inverse 2 upon pi cos inverse 1 upon 4x square minus 1 is। हमको बताना है नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये हमको डोमेन में ये हमको बताने हैं क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, की कॉन्सेप्ट देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट इज, देखो डोमेन जो होता है हमारे पास में, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज, यहाँ से हमारे पास होता है -1 टू +1 होता है। इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ से, और कॉस इनवर्स x का भी सेम ही होता है डोमेन, तो ये भी हम लिख देते हैं। तो डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इज ऑल्सो -1 टू +1, ये बन गया। अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले हमने साइन इनवर्स x का डोमेन डिफाइन किया। तो 2 अपॉन पाई कॉस इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या होगा, -1 से +1 में होगा। हमने क्या किया, पाई बाई टू का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तीनों साइड। तो पाई बाई टू नेगेटिव पाई बाई टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -पाई बाई टू टू +पाई बाई टू आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। और हम यहाँ पे हमारे पास में कॉस इनवर्स का जो वैल्यू होता है, वो कभी भी क्या नहीं होता, वो कभी भी हमारे पास में -पाई बाई टू से 0 के बीच में कभी नहीं आता। ये हमेशा इसका रेंज जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 टू पाई होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स इज, यहाँ से कितना होता है, 0 टू 1 होता है। ये हमारे पास इसका रेंज होता है, सॉरी 0 टू पाई होता है। तो ये इसका रेंज होता है, इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 जो है, देखिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई टू तो हमेशा ही होगा। तो इधर से तो आ आएगा सॉल्यूशन। अब इधर से जो है दूसरी तरफ से, ये हमारे पास लेस देन क्या है, पाई बाई टू है। अब हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कॉस ऑपरेट कर सकते हैं। अब कॉस ऑपरेट कर रहे हैं तो कॉस हमारे पास में क्या होगा, पाई बाई टू से लेसर है, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब डिक्रीजिंग फंक्शन करते हैं अगर ऑपरेट, तो इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसे कॉस ऑपरेट किया तो हमारे पास में कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो गया, ग्रेटर देन कॉस जो पाई बाई टू है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज किया तो 1 अपॉन यहाँ से कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1, 4x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया, 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 लिख दिया हमने इस तरीके से। अब देखिए इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, तो हमने नंबर लाइन पे क्या किया, इसके रूट्स को हमने डिनोट किया। तो एक जगह तो आ जाएगा -हाफ और एक जगह आ जाएगा +हाफ। यहाँ से प्लस आएगा, देखो राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव साइन आता है, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। कैसे लेते हैं हम ये साइन, जो हमारे पास में अगर x का कोएफिशिएंट जो है, लीडिंग कोएफिशिएंट x का, वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लीडिंग x कोएफिशिएंट, ठीक है, x की घात n का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ये, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, हमको तो क्या चाहिए, हमको यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, बट हम डिनोमिनेटर को 0 नहीं कर सकते, तो हम इनको हटा देंगे, -हाफ और +हाफ को हटा देंगे। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला हमारा रीजन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा। तो x बिलोंग्स टू हमारे पास कितना बना, -इन्फिनिटी टू -हाफ यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमने केवल एक कंडीशन को हमने केवल फॉलो किया है अभी तक, अभी हमारे पास में और कंडीशंस हैं। और दूसरी कंडीशंस क्या है, कॉस इनवर्स को भी डिफाइन करना है, कॉस इनवर्स के अंदर वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, सेकंड हमारे पास में क्या है, 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 जो है, वो हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास -1 टू +1 के बीच में होना चाहिए, ये भी, इसको भी हमको फॉलो करना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब हमें पता है अगर डबल इनइक्वालिटी होती है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो एक इनइक्वालिटी तो हमने ये वाली ले ली, और दूसरी इनइक्वालिटी हमने 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1, ये लेस देन इक्वल टू 1 ले ली। अब इनको हमने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अब 4x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ये बनेगा।
एंड इस वाली इनइक्वालिटी में हमारे पास में दूसरी वाली में क्या बन जाएगा, 1/4x² - 1 एंड यहाँ से -1 लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में हमने इसको सॉल्व किया तो कितना बनेगा, 1 यहाँ से 4x² - 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ से हमारे पास कितना होगा 4x² - 1 होगा, तो यहाँ से 4x² - 1, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने बोला ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से कितना हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाई 4x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, नंबर लाइन पे अपलोड किया, तो नंबर लाइन पे अपलोड करने से पहले फैक्टराइजेशन करना होगा, तो 4x² अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 2x - 1 एंड यहाँ से हो जाएगा 2x + 1, ये बनेगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने सारे रूट्स को इसमें डिनोट किया, तो यहाँ से अब देखो x का रूट एक 0 भी मिल रहा है, बट 0 को इसके अंदर हम क्या नहीं कर सकते, 0 पे साइन चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है हमारे पास 2 है, यानी कि साइन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 0 से थोड़ा सा बड़ा लेंगे या 0 से थोड़ा सा छोटा लेंगे तो दोनों पे ही सेम ही वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव देगा। तो यहाँ से हमने देखा राइट मोस्ट साइड पे हमने पॉजिटिव लगाया, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और इसको हमको इंक्लूड करना है 0 को, और इन दोनों को हमको इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि ये वाला रीजन हमारा आंसर होगा इसका। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू, यहाँ से कितना आ जाएगा -∞ टू -½ और यहाँ से कितना हो जाएगा यूनियन ½ टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे यूनियन कितना आ जाएगा 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब एंड में हमारे पास में और चीज़ चलती जा रही है, वो क्या है, ये हमारे पास में दूसरी वाली इनइक्वालिटी 1/4x² -1 तो 1/4x² -1 और -1 ये हमारे पास हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 1 माइनस यहाँ पे 4x² + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ इसको, और -4x² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमने बोला हमने नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया और 2 को कॉमन लिया, तो 2x² - 1 बनेगा अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा 4x² - 1 होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नेगेटिव को से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स बनेंगे फैक्टराइजेशन करने पे, एक तो बनेगा, देखो अगर हम इस 2x² - 1 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं √2x - 1 और यहाँ पे √2x + 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से 4x² - 1 है तो यहाँ से इसको हम 2x - 1 एंड 2x + 1 लिख सकते हैं। ये हमने बनाया, ये हमने बना दिया, यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से देखिए 1/√2, और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमने -½ लिख दिया, यहाँ से +½ लिख दिया, यहाँ पे 1/√2 होगा, यहाँ पे -1/√2 होगा। ऑब्वियसली हमारे पास 1/√2 1/2 से ग्रेटर होगा। अब राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव आना है, तो राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगाया, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चला दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास पॉजिटिव चाहिए हमको, तो ये वाला रीजन बनेगा। अब इसमें कौन से पे ओपन लगेगा, कौन से पे क्लोज लगेगा, ये भी देख लेना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे तो ओपन लगेगा, तो यहाँ पे ये दोनों तो इंक्लूड करने नहीं है, और ये वाला इंक्लूड करना है, ये हमको इंक्लूड करना है, तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए अब यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखें तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा -∞ टू -1/√2, √2 1/√2 पे क्लोज आएगा, यूनियन यहाँ से कितना हो जाएगा -½ ओपन टू +½ ओपन, और यूनियन यहाँ से कितना आ जाएगा क्लोज 1/√2 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बन जाएगा, हम इसका अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बीच में एंड है, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन कौन सा होगा हमारे पास में, हम बोल सकते हैं यहाँ से जो सॉल्यूशन बनेगा वो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, ये हमारे पास बनेगा दोनों तीनों को सेटिस्फाई करने वाला। तो ओवरऑल जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, देखिए ओवरऑल जो हमारा डोमेन होगा वो हमारे पास क्या होगा, देखो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम देखें तो पहले वाले में तो हमको बोल रहा था माइनस, देखो पहले वाले में तो हमको बोल रहा था -½ से छोटा और +½ से बड़ा, ये बोल रहा था। अब इसके बीच में इंटीजर अगर हम देखें तो केवल एक 0 इंटीजर आता है, ये इंटीजर आता है, इसमें इसको इंक्लूड किया ही नहीं है, इसमें तो हमारे पास 0 आया ही नहीं है, ये यहाँ पे हमारे पास 0 नहीं आया। तो यहाँ पे हमारे पास में दूसरी में अगर हम देखें तो दूसरे में -½ से कम और +½ से ग्रेटर, ये हमारे पास बना है, और 0 को इंक्लूड किया है, लेकिन उसमें नहीं आया तो हम 0 को नहीं ले सकते कॉमन पार्ट में। और -1/√2 से छोटा और +1/√2 से बड़ा, अगर हम तीनों में देखें तो कॉमन पार्ट तो हमारा ये -1/√2 से छोटा और +1/√2 से बड़ा ही आ रहा है। बाकी ये बीच वाला पार्ट तो एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा।
तो हम यहाँ पे अगर कॉमन देखें डोमेन तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन अपॉन रूट टू क्लोज ब्रैकेट यूनियन वन अपॉन रूट टू टू इन्फिनिटी ये ओपन ब्रैकेट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका डोमेन आ जाएगा। अब अगर इसमें इंटीजर देखें, अगर इंटीजर जो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हमने देखा हमको पूछा है नंबर ऑफ द इंटीजर्स नॉट सेटिस्फाइंग इन द डोमेन। तो जो डोमेन में सेटिस्फाई नहीं होते हैं वो इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो केवल एक इंटीजर बचा यहाँ पे हमारे पास में, कौन सा वाला बचा, जीरो वाला बचा जो इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा। तो यहाँ पे केवल बीच में कौन सा बचा, जीरो वाला बचा, और बाकी तो सारे आ गए इंटीजर्स। तो हमने बोला यहाँ से कि एक इंटीजर ऐसा होगा, नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा है तो वन इंटीजर होगा ऐसा जो क्या है नॉट सेटिस्फाई करेगा इसको। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।